पढ़ेंगे क्लास 8th की इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक इट सो हैपन के फर्स्ट चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम पार्ट के क्वेश्चन आंसर। What the task do you think was assigned to the dog and ox? आपके विचार से कुत्ते और बैल को क्या काम दिया गया होगा? The answer is the dog was assigned the task to fetch and carry the things. The duty assigned to the ox was to carry the yoke on his neck and plow the field. कुत्ते को सामान लाने और ले जाने का काम सौंपा गया था और बैल को जो काम सौंपा गया था वह गर्दन में जुआ ढूंढना और खेत की जुताई करना था। Why did the camel live in the middle of the desert? ऊंट रेगिस्तान के बीच में क्यों रहता था? आंसर है The camel lived in the middle of the desert because he did not want to work. ऊंट रेगिस्तान के बीच में इसलिए रहता था क्योंकि वह काम नहीं करना चाहता था। What made the dog, the horse and the ox very angry? किस बात ने कुत्ते, घोड़े और बैल को क्रोधित किया? आंसर All the three animals, the dog, the horse and the ox were angry because they had been asked to do extra work while the camel did absolutely no work. तीनों जानवर कुत्ता, घोड़ा और बैल इसलिए क्रोधित हुए क्योंकि उनको अतिरिक्त काम करने को कहा गया था जबकि ऊंट कोई भी काम नहीं कर रहा था। हाउ क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? जिन ने कैसे जाना कि घोड़ा ऊंट की शिकायत कर रहा है? आंसर है द हॉर्स सेड दैट द एनिमल हैड ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग एंड लिव्ड in the middle of the desert. The jinn immediately knew that it was his camel. घोड़े ने कहा कि जानवर की लंबी गर्दन और लंबी टांगें और रेगिस्तान के बीच में रहता था। इससे जिन्न को तुरंत पता चल गया कि वह उसका ऊंट है। क्वेश्चन नंबर 5 The camel was looking his own reflection in the pool. What you suggest about camel? ऊंट तालाब में अपना प्रतिबिंब देख रहा था। इससे आपको ऊंट के बारे में क्या पता चलता है? आंसर है द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल शोज दैट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज अपीयरेंस एस्पेशली हिज बैक ही लाइक्ड एडमायरिंग हिमसेल्फ। ऊंट का तालाब में अपना प्रतिबिंब देखना यह दर्शाता है कि उसे अपने शरीर पर विशेष रूप से अपनी पीठ पर गर्व था। उसे खुद की प्रशंसा करना पसंद था। Question number 6. The camel said hum repeatedly. How did it affect him? Camel ऊंट ने बार बार हम्फ कहा। इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर है When the camel said hum repeatedly, despite the jinn's warning, his back puffed up into a big hump. उत्तर जब ऊंट ने जिन्न की चेतावनी के बावजूद बार बार हम्फ कहा तो उसकी पीठ एक बड़े कुबड़ के रूप में फूल गई। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज द यूज ऑफ हम? जिन्न के अनुसार कुबड़ का क्या प्रयोग था? आंसर द जिन assured the camel that his hump would always be a help to him. It would store food and enable him to work for 3 days without eating food. It was the purpose of his hump. जिन्न ने ऊंट को आश्वासन दिया कि उसका कुबड़ हमेशा उसकी मदद करेगा, यह भोजन को संग्रहित करेगा और उसे बिना खाना खाए 3 दिनों तक काम करने में सक्षम रखेगा। यही उसके कुबड़ का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 8 he has never yet learned to behave. In the light of this, what is the writer's opinion about the camel? उसने अभी तक व्यवहार नहीं सीखा है। इसके आलोक में लेखक के ऊंट के बारे में क्या विचार है? आंसर इन द लाइट ऑफ दिस वी कैन से दैट द राइटर थिंक दैट द कैमल इज an ill-tempered and ill-behaved animal
एंड ही कैन नेवर चेंज। उत्तर, इसके आलोक में हम कह सकते हैं कि लेखक कहता है कि ऊंट एक